सर की कहानी से इतना तो मुझे पता चला कि सर अभी अपनी जर्नी से खुश हैं, लेकिन इसका श्रेय मैं सर को नहीं बल्कि इनके पिताजी को देना चाहूँगी। और आप सभी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या हमेशा यही होता है कि हम अपने से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। क्यों? क्योंकि समाज में लोग अगर डॉक्टर नहीं बना तो लोग ये कहेंगे, अगर इंजीनियर नहीं बना तो लोग ये कहेंगे, कहीं ना कहीं हमें कमतर आंकेंगे या फिर हमारे बच्चों को कमतर आंकेंगे। और इस सब में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं वो खुशी, वो संतोष जिसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान का जन्म हुआ है, कि संतोष और खुशी और अपने काम में आनंद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए जो पूरा काम करना है वो पेरेंट्स को ही करना है। तो जो बलराम सर के पिताजी हैं, उन्होंने बलराम सर की जो इच्छा थी उसको ध्यान में रखा और उसी को आगे बढ़ाया, ना कि समाज का सोचा, ना कि अपने रिश्तेदारों का सोचा, ना कि ऐसे लोगों का सोचा जिनको ये लगता था कि बेटे को ढोलक बजाना सही है या गलत है। तो आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है कि अपने बच्चों की इच्छाओं का भी ध्यान रखें, ना कि दूसरे लोगों की सोच को अपने बच्चों पर हावी करें। तो सर चलिए हम यहाँ से बात करते हैं कि कभी आपको भी ऐसा लगा कि आपको अपने पिताजी के बिजनेस में जाना चाहिए? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारे जो फादर हैं उन्होंने ही मुझे कभी लगने नहीं दिया। उन्होंने मुझे संगीत में इतना डुबो दिया, इतना डुबो दिया कि मुझे लगा अब तो यही मेरे लिए सब कुछ है। अभी पिताजी वही काम कर रहे हाँ, हैं सर? पिताजी का वही बिजनेस है, हम उनको पूरा अब भी सहयोग करते हैं। मैं अपने संगीत की कला के साथ में उनको ही पूरा सपोर्ट देता हूँ, उनके साथ में जो और उनके। उन्हें कैसा लगता है सर जब आप बताते हैं आपके अचीवमेंट्स होते हैं? उन्हें तो बहुत ही हमारे लिए प्राउड फील होता है। उनको लगता है कि बेटा मेरा काम तो कुछ भी नहीं था, आपने जितना इस संगीत को आपने बढ़ा दिया है, आपने जितना संगीत से नाम कहा। आज मैं जब सड़क पर जाता हूँ मुझसे कहते हैं कि बलराम के पापा हूँ मैं, तो मुझे अपने आप में बड़ा गर्व होता है ये चीज़ सुन के कि हाँ जी, लोग मेरे नाम से ना जान के मेरे बेटे के नाम से मुझे जान रहे हैं। सर एक ये जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर भी आई होगी कि पिताजी ने जब सब चीज़ों को एकदम से नज़रअंदाज करके, कि आपको लगता होगा कि भाई मैं बैठ के ढोलक बजा रहा हूँ, सब लोग कुछ कुछ सोच रहे होंगे, अच्छा या बुरा वो उनकी सोच है, लेकिन पिताजी हमेशा अच्छा ही सोचते थे। बिल्कुल। तो आपको लगता होगा कि मैं और अच्छा फील बिल्कुल, कराऊँ। वो आज भी ये सोचते हैं कि नहीं, आप अब भी सीखो, अब भी आप लगे रहो, जी। अब भी आप संगीत को छोड़ो मत, अब भी इसको लगे रहो। संगीत अभी आपने जितना किया है बहुत कर लिया, लेकिन उसको बहुत खराब मत मानो, उसको आप अभी भी लर्निंग करते रहो। क्योंकि संगीत की कला ऐसी है, अगर हम इसको जहाँ छोड़ देंगे, जहाँ हमें लगेगा कि हाँ अब तो हम पूर्ण हो गए, तो वहीं से हमारा पतन चालू हो जाएगा। संगीत कभी पूर्ण नहीं होता। जब जिस दिन आप ये सोच लोगे कि हाँ जी, आज संगीत हम तो इतने परिपक्व हो गए, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जी। तो फिर संगीत नहीं वहाँ होगा। से मैं पतन आज शुरू भी हो सीख जाता रहा हूँ, है। मैं जी। आज भी संगीत सीख रहा हूँ, आज भी दिल्ली जाता हूँ। मेरे दो दो ब्रांचेस मेरठ में हैं, एक ब्रांच दिल्ली में है, तो हम दोनों चलाते हैं उसको, वाइफ और मैं दोनों चलाते हैं हम।